आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में देखिए वो हमसे क्या पूछ रहा है, दैट 0.1 मोलर NH3 सॉल्यूशन इज फाउंड टू हैव अ concentration ऑफ OH ऑफ 1.3 इंटू 10⁻³ मोलर। मतलब क्या है कि हमारे पास अमोनिया था, 0.1 मोलर अमोनिया है हमारे पास, ठीक है, और वो क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ। वाटर की प्रेजेंस में जब उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो डिसोसिएट होके NH4 पॉजिटिव देगा और OH नेगेटिव देगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हमारे पास जो अमोनिया का सॉल्यूशन था वो हमने 0.1 मोलर बनाया था, लेकिन जो OH की कॉन्सेंट्रेशन हमें मिली वो थी 1.33 इंटू 10⁻³ मोलर, ठीक है। तो बहुत कम आपका OH नेगेटिव बना है। वो क्यों? क्योंकि आपका जो अमोनिया है ये एक वीक बेस है, ठीक है, तो ये सिर्फ पार्शियली डिसोसिएट होता है, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में रहता है, इसलिए आपका जो OH की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, pH क्या है सॉल्यूशन की। अब pH के लिए हमें H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, वो तो है नहीं, तो हमें ये भी पता है कि जो pH और POH होता है उन दोनों का सम हमारा 14 होता है, और POH हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। POH हमारा क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन पुट कर देंगे, क्या है 1.33 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब ये लॉग सॉल्व करना बहुत बार सीख चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिख देती हूँ इसकी। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.88, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, pH निकालना है। pH हमारा क्या होगा, 14 माइनस POH, 14 माइनस 2.88, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 11.12, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया इसका pH। एक तो ये तरीका है हमारे पास, एक और तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं कि हमें पता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है इनका प्रोडक्ट हमेशा 10⁻⁻14 होता है। तो हम यहाँ से OH नेगेटिव की वैल्यू पुट करके हम अपनी क्या कर सकते हैं, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, और H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन आने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, pH निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, इन दोनों तरीके में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, what will be the pH of the solution after 0.1 molar NaOH is added to it, ठीक है। अब हमने क्या किया है, NaOH ऐड कर दिया है इस सॉल्यूशन में, वो भी 0.1 मोलर। अब NaOH क्या करेगा, NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, फुल्ली डिसोसिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ठीक है। अब क्योंकि हमने ये 0.1 मोलर लिया है तो फुल्ली डिसोसिएट हो रहा है, तो Na पॉजिटिव भी 0.1 मोलर बनेगा और OH नेगेटिव भी 0.1 मोलर बनेगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, अब क्या होगी pH की, आपका जो सॉल्यूशन है उसकी pH क्या होगी। अब देखो, जब हमने हमारे पास सिर्फ अमोनिया था तो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 1.33 10⁻³ मोलर, ठीक है, ये ऑलरेडी बहुत कम है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें, अब जो हमारे पास OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन आएगी दैट इज 0.1 मोलर, और इसकी वजह से और क्या होगा, क्योंकि आपका ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो क्या होगा, OH नेगेटिव के कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये इक्विलिब्रियम और ज्यादा बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो अमोनिया के केस में आपकी जो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत कम है, इससे भी कम हो जाएगी, तो इतनी कम हो जाएगी कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम सिर्फ जो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन लेंगे अब pH निकालने के लिए, वो लेंगे 0.1 मोलर, ठीक है। तो इसको भी हमने OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ले ली। अब फिर से जैसे पहले किया था POH निकाल लेते हैं। POH क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, और इसको मैं लिख सकती हूँ 10⁻⁻1, और अगर इसका लॉग सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1, तो POH आ गया हमारे पास 1, और pH हमारे पास क्या होता है, 14 माइनस POH दैट इज 1, तो इसकी pH आ गई हमारे पास 13, ठीक है। तो इस केस में आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं तो हम जो वीक बेस है उसका जो आयनाइजेशन है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है थर्ड पार्ट में वो हमसे क्या पूछ रहा है, दैट कैलकुलेट Kb एंड pKb फॉर NH3। तो अमोनिया जो है आपका वो कैसे डिसोसिएट हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम आयन बना रहा है, और क्या बना रहा है आपका, OH नेगेटिव दे रहा है, ठीक है।
अब हमें क्या निकालना है, Kb हमें पता है क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स में हमारे पास क्या है, अमोनिया। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, इन तीनों की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अब हमें पता है कि जो आपकी OH की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 1.33 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो जितना OH नेगेटिव होगा उतना ही तो NH4 पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड उतनी ही गई है, दोनों का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो आपके NH4 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी होगी, 1.33 इंटू 10⁻³ अब वो बोल रहा है अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन। अब अमोनिया हमारे पास इनिशियली कितना था, 0.1 मोलर। ठीक है, और उसमें से डिसोसिएट कितना हुआ, 1.33 इंटू 10⁻³ मोलर। तो बचा कितना, 0। इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो कितना बचा होगा, 0.1 माइनस 1.33 इंटू 10⁻³। तो ये आ गई हमारी सारी वैल्यूज। अब इसको हम सोल्व करेंगे और इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को अगर हम देखें तो ये क्या है, 0.00133। ठीक है, तो ये वैल्यू इससे बहुत ही ज्यादा क्या है, स्मॉल है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास नीचे सिर्फ क्या बच जाएगा, 0.1। ठीक है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को अब सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी कुछ 1.79 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास Kb। अब हमें निकालना है Pkb। Pkb हमें पता है क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ Kb। ठीक है, और Kb हमारे पास आ चुका है जो कि हमारे पास 1.79 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, फिर से लॉग को सोल्व करेंगे। लॉग को सोल्व करना सीख चुके हैं पहले, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 4.74। ठीक है, तो हमारे पास हमारी Kb की वैल्यू आ गई, Pkb की वैल्यू आ गई। ठीक है, और थर्ड पार्ट में हमसे पूछा था सॉल्यूशन की pH, NaOH डालने के बाद वो हमने निकाल ली, और pH खाली अमोनिया की 11.12 ये भी हमने निकाल लिया। फोर्थ पार्ट में वो क्या बोल रहा है, हाउ विल NaOH एडेड टू द सॉल्यूशन अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH3। तो जो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन है आपका NH3 का NaOH ऐड करने के बाद वो कैसे अफेक्ट हुआ। तो ऑब्वियसली आपका जो आयनाइजेशन है या फिर डिसोसिएशन है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, वो हम पहले ही देख चुके हैं। तो इस क्वेश्चन इस पार्ट का आंसर क्या होगा कि जो आपका डिसोसिएशन है आपका अमोनिया का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि आपका जो NaOH है वो फुली डिसोसिएटेड होगा और OH नेगेटिव आयन की कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से आपका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो डिसोसिएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।